आपका मन ही आपकी तबाही का कारण है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कहानी। अध्याय 1। मन सबसे बड़ा शत्रु या मित्र। सावन का महीना था। मगध राज्य के रास्तों पर शांति फैली हुई थी। एक युवा ब्राह्मण, नाम था आनंद कुमार, बुद्ध के विहार की ओर भागता हुआ जा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी, निराशा और क्रोध का मिला जुला भाव था। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, वह जोर से बोला, प्रभु, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा व्यापार डूब गया, पत्नी छोड़कर चली गई, लोग मुझे अपमानित करते हैं। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, नहीं आनंद, तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। आनंद हैरान हुआ। वह बोला, मन मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, आनंद, मन ही सबसे बड़ा कारण है कि इंसान या तो स्वर्ग में जीता है या नरक में। जिसने अपने मन को नहीं संभाला, वह चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, चाहे कितनी भी विद्या सीख ले, वह तबाही की ओर ही जाएगा। अध्याय 2। मन की पहली चाल, अपेक्षाएं और लालच। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक किसान था, नाम था सोमिल। उसके पास खूब खेत, बैल और धन था, लेकिन उसका मन हमेशा सोचता था, मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा खुश क्यों है? उसके पास ज्यादा सोना क्यों है? वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहा। उसके पास जो था वह उसे दिखता ही नहीं। धीरे धीरे उसका मन इतना बेचैन हो गया कि उसने अपने खेत बेच दिए, नए व्यापार शुरू किए, जुआ खेला। अंततः सब कुछ खो बैठा। आनंद, बुद्ध बोले, मन की पहली चाल है असंतोष। जब तुम मन की इस चाल में फंसते हो तो तबाही शुरू हो जाती है। अध्याय 3। मन की दूसरी चाल, डर और भ्रम। आनंद ने पूछा, प्रभु, लेकिन मैं तो डर में जीता हूँ। सब कुछ खो जाने का डर, क्या ये भी मन की चाल है? बुद्ध बोले, बिल्कुल, मन तुम्हें काल्पनिक डर दिखाता है। याद रखो, 90% डर असली नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे मन के बनाए हुए होते हैं। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसने एक रस्सी को सांप समझ लिया और डर से बेहोश हो गया। बाद में पता चला वो तो सिर्फ रस्सी थी। देखो आनंद, बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन बार बार भ्रम पैदा करता है। यही भ्रम तुम्हारी तबाही का कारण बनता है। अध्याय 4। मन की तीसरी चाल, वासनाएं और इच्छाएं। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन का सबसे खतरनाक जाल है वासनाएं। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वह कहेगा, एक घर चाहिए, फिर दूसरा, एक गाड़ी चाहिए, फिर दूसरी, और जब तुम्हें सब कुछ मिल भी जाए तब भी मन कहेगा और चाहिए। यही लालसा इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है। रिश्वत, चोरी, हिंसा, दूसरों को गिराना, सबकी जड़ वासना ही है। जिसने इस मन को नहीं समझा, उसकी तबाही निश्चित है। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा। अध्याय 5। आनंद का सवाल, क्या मन को बदला जा सकता है? आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मैं इस मन को बदल सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, मन को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, जागरूकता चाहिए। उन्होंने बताया, ध्यान, प्राणायाम और सतत जागरूकता, यही मन के विकारों को समाप्त करने की कुंजी है। अध्याय 6। मन पर विजय का पहला सूत्र, जागरूकता स्मृति। बुद्ध बोले, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या, तुरंत उसे पकड़ो। देखो कि यह मन का खेल है, सिर्फ देखना है, मत लड़ो। जैसे ही तुम देखोगे, वह विचार अपनी शक्ति खो देगा। ये है स्मृति, यानी जागरूकता। आनंद ने पूछा, सिर्फ देखना, करना कुछ नहीं? हाँ, बुद्ध ने कहा, देखना ही करना है, यही सबसे बड़ा कर्म है। अध्याय 7। मन पर विजय का दूसरा सूत्र, ध्यान समाधि। फिर बुद्ध ने ध्यान का तरीका बताया। आनंद, रोज सुबह शाम शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन तुम सिर्फ सांसों पर लौट आओ। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। ध्यान करने से आनंद ने देखा कि उसके भीतर का शोर कम हो रहा है, मन की पकड़ ढीली पड़ रही है। अध्याय 8। मन पर विजय का तीसरा सूत्र, सच्चा ज्ञान, विपश्यना। बुद्ध ने आगे बताया, आनंद, मन की असली प्रकृति को जानना ही विपश्यना है। देखो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, सब कुछ अस्थायी है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है, तब तुम मन के खेल से आजाद हो जाते हो। अध्याय 9। परिणाम, मन बदला, जीवन बदला। आनंद ने बुद्ध की बताई विधियों का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि जो चीजें उसे पहले दुख देती थी, अब उनका असर नहीं होता। पति पत्नी के झगड़े खत्म हो गए, व्यापार में स्थिरता आई, मन शांत हुआ तो सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी। आनंद समझ गया, मन ही मेरी तबाही का कारण था।
लेकिन अब वही मन मेरी मुक्ति का साधन बन गया है। अध्याय 10 बुद्ध का संदेश, मन पर विजय ही असली विजय है। बुद्ध ने अंत में सभा में कहा, ना कोई शत्रु बाहर है, ना कोई तुम्हें रोक सकता है। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है। जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। मन को समझो, मन पर ध्यान दो, नहीं तो यही मन तुम्हें बर्बाद कर देगा। अध्याय 11 मन का असली चेहरा, भ्रम का जाल। बुद्ध ने एक दिन आनंद से पूछा, आनंद तुम्हें क्या लगता है, मन असली है या झूठा? आनंद सोच में पड़ गया। वह बोला, प्रभु मन तो असली ही होगा। आखिर मैं जो सोचता हूँ वो ही तो सच है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन केवल विचारों का झुंड है। वो तुम्हारे बचपन के संस्कारों, डर, आशाओं और दूसरों की बातों से भरा हुआ है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरा और आनंद को दिखाया। देखो, इस पानी में जैसे बादल के प्रतिबिंब बनते हैं और थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन प्रतिबिंबों को ही असली समझने लगो तो क्या होगा? आनंद बोला, तो मैं भ्रम में जीऊंगा। बुद्ध बोले, यही तो संसार है, भ्रम का जाल। अध्याय 12 5 विकार, मन की जड़ें। बुद्ध ने आनंद को मन को बांधने वाले 5 विकार बताए। 1 काम, वासना, इच्छाओं का न रुकने वाला प्रवाह। 2 क्रोध, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती। 3 मोह, भ्रम, चीजों को स्थायी समझना। 4 मद, अहंकार, मैं और मेरा का फंदा। 5 लोभ, कभी भी तृप्त न होने वाली भूख। बुद्ध बोले, आनंद जब तक ये 5 विकार मन में है तब तक तबाही निश्चित है। अध्याय 13 मन पर पकड़ कैसे बनती है। बुद्ध ने कहा, आनंद मन की पकड़ 2 चीजों से बनती है, स्मृति पास्ट और कल्पना फ्यूचर। जब तुम अतीत में अटके रहते हो, पछतावा, ग्लानि, दुख। जब तुम भविष्य में उलझे रहते हो, डर, चिंता, आशंका। लेकिन वर्तमान में कोई दुख नहीं है। जागो आनंद, वर्तमान में जियो, यही मन पर पकड़ बनाने का रहस्य है। अध्याय 14 मन की प्रकृति, बंदर से भी चंचल। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, आनंद मन बंदर से भी ज्यादा चंचल है। अगर तुम इसे एक जगह बैठाने की कोशिश करोगे तो यह और ज्यादा उछलेगा, लेकिन जब तुम इसे देखना शुरू कर दोगे तब ये धीरे धीरे थककर शांत हो जाएगा। अध्याय 15 मन को साधने के 3 गहरे अभ्यास। 1 अनापनसति, सांस पर ध्यान। सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाओ, मन शांत होगा। 2 विपश्यना, वास्तविकता का दर्शन। अपने शरीर, मन और भावनाओं को सिर्फ देखो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। 3 मैत्री ध्यान, करुणा ध्यान। सबके लिए प्रेम और करुणा की भावना रखो, इससे मन का गुस्सा और द्वेष गल जाता है। अध्याय 16 मन का भेद, मन तुम नहीं हो। बुद्ध बोले, आनंद मन एक उपकरण है। जैसे तुम्हारे पास एक तलवार हो, तुम तलवार नहीं हो, वैसे ही मन तुम्हारा उपकरण है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब तुम खुद को मन समझ लेते हो। मन में विचार आते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं दुखी हूँ। लेकिन सच यह है कि तुम वह नहीं हो, तुम तो वह हो जो इसे देख रहा है। अध्याय 17 आनंद का जागरण। आनंद ने अब अपने मन को देखना शुरू कर दिया। जब डर आया उसने देखा, जब क्रोध आया उसने देखा, जब चिंता आई उसने देखा। धीरे धीरे वह जान गया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरा शांति का झरना फूट पड़ा। अध्याय 18 बुद्ध का वचन, मन ही संसार है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद याद रखो, मन ही संसार है। जो मन से बाहर निकल गया वह संसार से मुक्त हो गया। वह जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि सबसे परे हो गया। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, बाकी सब व्यर्थ है। अध्याय 19 मन का सबसे बड़ा धोखा, मैं और मेरा। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मन का सबसे बड़ा धोखा है मैं और मेरा। यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी संपत्ति है, मैं दुखी हूँ। लेकिन आनंद सोचो, जब तुम जन्मे थे तो क्या कुछ भी तुम्हारा था? जब आनंद ने चुप होकर सोचा तो समझ में आया, सब कुछ इस शरीर के साथ आया और एक दिन यही शरीर भी छूट जाएगा। फिर मेरा किस बात का? बुद्ध बोले, यही मैं और मेरा की भावना ही दुख और तबाही का कारण है। अध्याय 20 मन का खेल, तुलना और प्रतिस्पर्धा। बुद्ध ने कहा, आनंद मन हमेशा दूसरों से तुलना करता है। उसके पास ज्यादा है, वह मुझसे सुंदर है, वह मुझसे ज्यादा सफल है। ये तुलना ही तुम्हें दुखी करती है, जबकि हकीकत में कोई तुलना है ही नहीं। हर कोई अपने कर्मों, अपने रास्ते और अपने समय में चल रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुलना छोड़ो, मन शांत हो जाएगा। अध्याय 21 मन की गहराई आदतों की जड़ें। बुद्ध ने समझाया, आनंद, मन की गहराई में संस्कार होते हैं। यही पुराने कर्मों की छाया है। मन बार बार उन्हीं पुराने पैटर्न में चला जाता है। डर, गुस्सा, लालच सब पुराने संस्कारों से उपजते हैं। लेकिन बुद्ध ने ये भी बताया, ध्यान के द्वारा इन संस्कारों को मिटाया जा सकता है। हर बार जब तुम मन को पकड़ते हो और उसे देख लेते हो, वह कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अध्याय 22 मन पर नियंत्रण का रहस्य, स्वीकृति। बुद्ध बोले, आनंद, मन को बदलने का एक रहस्य और है स्वीकृति। दुख है, देखो और स्वीकार करो। डर है, देखो और स्वीकार करो। क्रोध है, देखो और स्वीकार करो। जो है उसे देखने और स्वीकार करने से ही वह बदलता है, लड़ने से नहीं। अध्याय 23 मन की आजादी, इच्छा का अंत। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन तभी मुक्त होता है जब इच्छा का अंत होता है। इच्छा खत्म, दुख खत्म। इच्छा खत्म, डर खत्म। इच्छा खत्म, गुस्सा खत्म। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या इच्छा के बिना जी सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, इच्छा का मतलब है कुछ होना जो नहीं है। लेकिन जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, तब सब कुछ है। तब कोई कमी नहीं रहती, तब मन भी शांत है। अध्याय 24 मन को साधो, जीवन बदल जाएगा। आनंद अब पूरी तरह बदल गया। जो चीजें उसे पहले परेशान करती थी, अब वो उसके लिए मायने नहीं रखती। लोग क्या कहेंगे, इसका डर खत्म। भविष्य की चिंता समाप्त। अतीत का पछतावा खत्म। उसने देखा, मन अब मेरा सेवक बन गया है, मालिक नहीं। अध्याय 25 बुद्ध का उपदेश, मन ही सब कुछ है। बुद्ध ने कहा, मन ही संसार है, मन ही तुम्हारा स्वर्ग है, मन ही तुम्हारा नरक है। जिसने मन को समझ लिया वह बंधनों से मुक्त हो गया, और जिसने नहीं समझा उसका मन ही उसकी तबाही का कारण है। अध्याय 26 मन का सबसे सूक्ष्म जाल, पहचान, आइडेंटिटी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मन का सबसे गहरा जाल है पहचान। लोग कहते हैं, मैं व्यापारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। बुद्ध बोले, ये सभी पहचाने मन ने बनाई हैं, ये नकली हैं। जब तक तुम इन पहचानों से जुड़े रहोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पहचान टूटती है तो भय भी टूट जाता है, और तब तुम पहली बार असली आजादी का स्वाद लेते हो। अध्याय 27 मन का असली रूप, खाली दर्पण। बुद्ध ने आनंद को एक दर्पण दिखाया और पूछा, इस दर्पण में क्या है? आनंद बोला, कुछ नहीं, ये खाली है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन असल में खाली है, लेकिन जब इसमें विचार, डर, इच्छाएं और पहचानें आती हैं तब ये गंदला दिखता है। दर्पण में गंदगी है, इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण गंदा है। जब गंदगी साफ कर दो तो दर्पण फिर से स्वच्छ हो जाता है। अध्याय 28 मन का जाल, नियंत्रण करने की कोशिश। बुद्ध ने कहा, आनंद, लोग अपने मन को जबरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन मन को दबाने से वह और ज्यादा बलवान हो जाता है। सही तरीका है उसे देखना। जैसे कोई बच्चा जिद करता है और तुम प्यार से उसकी तरफ देखते हो तो थोड़ी देर में वह शांत हो जाता है। मन के साथ भी ऐसा ही है। अध्याय 29 मन को देखने की कला, हर क्षण अभ्यास। बुद्ध ने बताया, आनंद, मन को देखने का अभ्यास केवल ध्यान में बैठकर नहीं होता। हर क्षण करो। जब खाना खा रहे हो, देखो मन क्या सोच रहा है। जब चल रहे हो, देखो मन कहाँ भटक रहा है। जब कोई बात बुरी लग रही है, देखो मन कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। ये निरंतर जागरूकता ही तुम्हें मन से मुक्त करती है। अध्याय 30 जब मन मरता है तब जीवन शुरू होता है। आनंद ने एक दिन बुद्ध से पूछा, प्रभु, मन का अंत कब होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो, जब तुम जान लेते हो कि मैं मन नहीं हूँ, तब मन का शोर खत्म हो जाता है। मन मरता नहीं, बस उसकी पकड़ खत्म हो जाती है, और तब असली जीवन शुरू होता है। अध्याय 31 आनंद का परिवर्तन, पूर्ण मुक्ति। आनंद ने अब संसार में रहते हुए भी संसार से परे होना सीख लिया था। कोई बुरा कहे, असर नहीं। कोई तारीफ करे, असर नहीं। कोई चीज मिले या खो जाए, भीतर शांति अड़े। उसने जाना, मन का खेल अब खत्म हो गया है। मैं अब उस मन से आजाद हूँ जो मेरी तबाही का कारण था। अध्याय 32 बुद्ध का महामंत्र, मन से परे जाओ। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। मन का अंधकार तब तक रहेगा जब तक तुम अपने भीतर का दीपक नहीं जलाते। जब दीपक जल जाता है तब भय, दुख, क्रोध, चिंता सब खत्म हो जाते हैं। तब मन की तबाही भी खत्म।
अध्याय 33 मन की अनदेखी परत अवचेतन का खेल। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मन का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन सबकॉन्शियस होता है। ये वो हिस्सा है जहां तुम्हारे सारे पुराने डर, आघात, संस्कार, दुख और यादें दबे रहते हैं। जब तक यह अवचेतन साफ नहीं होता तब तक बाहर से कितना भी दिखावा करो, भीतर अशांति बनी रहती है। अवचेतन की सफाई कैसे होती है? गहरी ध्यान प्रक्रिया से, बार बार भावनाओं को साक्षी भाव से देखने से। जब तुम डर, गुस्सा, लालच को दबाते नहीं, बस देखते हो, धीरे धीरे ये घुलने लगते हैं। अध्याय 34 मन और शरीर दोनों जुड़े हैं। बुद्ध ने बताया, आनंद, मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब मन में डर है, शरीर कांपता है। जब मन में चिंता है, पेट खराब हो जाता है। जब मन में गुस्सा है, सिर भारी हो जाता है। इसका समाधान ध्यान, प्राणायाम, शरीर की सजगता। जितना शरीर शांत उतना मन भी शांत। अध्याय 35 मन का सबसे खतरनाक जाल दूसरों को दोष देना। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब भी तुम्हारा मन दुखी होता है तो वो कहता है, इसकी वजह वो है। ये सबसे बड़ा धोखा है। पत्नी की वजह से दुखी हूँ, समाज की वजह से दुखी हूँ, सरकार की वजह से दुखी हूँ। लेकिन सच ये है कि दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। जो ये समझ गया वो बाहर की दुनिया से लड़ना छोड़ देता है और अपने भीतर उतर जाता है। अध्याय 36 मन का सच्चा उपयोग सेवक बनाओ, मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन बहुत शक्तिशाली उपकरण है। अगर मन तुम्हारा मालिक बन गया तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। लेकिन अगर वही मन तुम्हारा सेवक बन गया तो वो तुम्हें सफलता, शांति और मुक्ति दिला देगा। कैसे? मन को सही दिशा दो, नेगेटिव सोच से हटाओ, सकारात्मक चिंतन की ओर मोड़ो। ध्यान और जागरूकता से मन को प्रशिक्षित करो। अध्याय 37 मन का नियम जो दो वही लौटता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन का एक गहरा नियम है, जो इसमें डालोगे वही बाहर आएगा। अगर डर, गुस्सा, नफरत भरोगे वही जीवन में लौटेगा। अगर प्रेम, करुणा, संतोष भरोगे वही जीवन में मिलेगा। मन एक खेत है, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। अध्याय 38 मन से बाहर जाने का अंतिम रास्ता शून्यता, एम्प्टीनेस। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तुम जान लोगे कि सब कुछ अस्थायी है, तब तुम मन से बाहर आना शुरू कर दोगे। ना कुछ मेरा है, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ। जो शून्यता को जान गया वो आजाद हो गया। तब न डर है, न दुख, बस शांति ही शांति है। अध्याय 39 आनंद का परम अनुभव, निर्वाण का द्वार। आनंद ने दिन रात ध्यान करते हुए एक दिन खुद में ऐसा अनुभव किया। मन शांत, विचार रुक गए, भीतर खालीपन लेकिन आनंद से भरा हुआ। मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन सब कुछ हूँ। उसे पता चल गया मन ही मेरी तबाही था और मन से परे होना ही मेरी मुक्ति है। अध्याय 40 बुद्ध का वचन, मन पर विजय, जीवन पर विजय। बुद्ध ने पूरी सभा से कहा, ध्यान रखो, न कोई तुम्हारा शत्रु है, न कोई तुम्हारा मित्र। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा अनियंत्रित मन है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा प्रशिक्षित, शांत, सजग मन है। जो मन को देख लेता है वही जीवन को जीत लेता है। अध्याय 41 मन की अदृश्य बेड़ियां, अपेक्षा का जाल। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वह अपेक्षा करता है। मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, लोग मुझे समझे, जिंदगी मेरी इच्छानुसार चले। जब अपेक्षा टूटती है तब मन तड़पता है, रोता है। समाधान क्या है? आनंद, जब तुम अपेक्षा करना छोड़ दो और स्वीकार करना सीख लो तब मन मुक्त हो जाता है। तब जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो जाता है। अध्याय 42 मन और समय, भ्रम का चक्र। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन हमेशा दो जगह भटकता है, अतीत और भविष्य। अतीत में ये हुआ, भविष्य में क्या होगा, लेकिन वर्तमान में मन कभी नहीं टिकता, जबकि जीवन केवल वर्तमान में ही है। इसलिए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी सजगता से जीता है वह मन के पूरे जाल से बाहर निकल जाता है। अध्याय 43 मन का गुप्त हथियार, असुरक्षा की भावना। बुद्ध बोले, आनंद, मन हमेशा कहता है तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ चाहिए, पैसा, प्यार, सम्मान, शक्ति। ये असुरक्षा की भावना ही व्यक्ति को भटकाती है। मन कहता है जब वो मिलेगा तब सुखी होऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं मिलता और मन दौड़ में दौड़ता रहता है। समाधान, आनंद, जान लो तुम पूरे हो, अभी और इसी क्षण। तब असुरक्षा समाप्त, तब भय समाप्त। अध्याय 44 मन के पास, साक्षी भाव की ताकत। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन से बाहर निकलने का सीधा तरीका है साक्षी बन जाओ। मन में विचार आते हैं, बस देखो। डर आता है, बस देखो। गुस्सा आता है, बस देखो।
जो देख रहा है वो मन नहीं है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अध्याय 45 मन के पार जीवन सहज योग। बुद्ध ने कहा, जब तुम साक्षी बन जाते हो तब सब कुछ सहज हो जाता है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जीवन बहता हुआ अनुभव होता है। इसका अनुभव कैसा? अंदर गहरी शांति, बाहर कुछ भी हो असर नहीं, मन मौन, भीतर आनंद। अध्याय 46 मन से खेलना सीखो, मास्टर बनो। बुद्ध बोले, आनंद, जिसने मन को समझ लिया वो जीवन के हर खेल में मास्टर है। फिर चाहे व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो या साधना हो। मन अगर कहे डर लग रहा है, तुम कहो अच्छा डर आया है, देखता हूँ। मन कहे गुस्सा आया, तुम कहो अच्छा देखता हूँ। जब देखना शुरू होता है तब मन हार जाता है, तुम जीत जाते हो। अध्याय 47 मन के जाल से मुक्त व्यक्ति कैसा होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, जो व्यक्ति मन के पार चला गया उसके ये लक्षण होते हैं। वो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, वो विनम्र है लेकिन डरपोक नहीं, वो प्रेम में है लेकिन आसक्त नहीं, वो सफल है लेकिन अभिमानी नहीं, वो हंसता है लेकिन भीतर मौन है। अध्याय 48 मन को साधने का अंतिम रहस्य प्रेम और करुणा। बुद्ध ने कहा, आनंद, केवल ध्यान ही नहीं, प्रेम और करुणा भी मन को साधने की महान शक्तियां हैं। अपने प्रति करुणा, दूसरों के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति स्वीकार, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अध्याय 49 मन पर विजय, सच्ची स्वतंत्रता। आनंद ने पूछा, प्रभु, मन से पूरी मुक्ति का अनुभव कैसा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई पंछी खुले आसमान में उड़ रहा हो, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल आकाश और केवल उड़ान। अध्याय 50 अंतिम उपदेश, मन ही संसार, मन ही मुक्ति। बुद्ध ने अपने अंतिम वचन में कहा, संसार कहीं बाहर नहीं है, ये केवल तुम्हारे मन में है। अगर मन शांत है तो संसार स्वर्ग है, अगर मन अशांत है तो संसार नरक है। मन को देखो, मन से परे जाओ और तब जान जाओगे तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही बुद्ध हो।